नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आप लोगों को मॉर्निंग असेंबली का कंटेंट यानी कि प्रार्थना सभा का कंटेंट। तो हम लोग देखने वाले हैं 6 तारीख और 10वां महीना 2025 का यानी कि 6 अक्टूबर का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का सुविचार यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों का कि सोच सकारात्मक रखो, कर्म निरंतर करो, सफलता जरूर मिलेगी, हर पल खुश रहो। अब हम लोग देखते हैं आज का मुख्य समाचार। तो दिया हुआ है यहाँ पर आप लोगों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर से समाचार में दिया हुआ है भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट। भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने पर फिर से सहमति बन गई है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को प्रेस रिलीज जारी कर इसका ऐलान किया। भारत और चीन के बीच 2020 में कोरोना महामारी की वजह से यह सर्विस बंद की गई थी। इसके बाद गलवान झड़प की वजह से दोनों देशों के रिश्ते खराब हो गए थे। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय स्तर से न्यूज यानी कि नेशनल न्यूज को देखेंगे। तो दिया हुआ है इसमें कि भारतीय नौसेना की तैयारी। तो इसमें दिया हुआ है इंडियन नेवी 30 राक्षसी पनडुब्बियों का बेड़ा बना रही है जो AIP तकनीक से लैस होगी और महीनों तक घात लगाकर हमला कर सकती है। अब हम लोग देखेंगे आप लोगों का राज्य स्तर से न्यूज यानी कि स्टेट न्यूज। दिया हुआ है झारखंड हाई कोर्ट का आदेश। राज्य में 31 मार्च 2026 तक शिक्षक पात्रता परीक्षा कराएं 9 साल से नहीं हुई है। तो अब हम लोग देखते हैं आप लोगों का खेल स्तर से न्यूज। तो प्ले न्यूज में दिया हुआ यहाँ पर मीराबाई चानू को सिल्वर मेडल। नॉर्वे के फोर्ड में आयोजित वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने 48 केजी कैटेगरी में सिल्वर मेडल हासिल किया है। अब हम लोग देखेंगे आप लोगों का शिक्षा कैरियर टेक्नोलॉजी समाचार में। तो दिया हुआ है इसमें इंडियन आर्मी में भर्ती होने का निकली नई वैकेंसी। तो चलिए जानते हैं क्या है इसमें। दिया हुआ है भारतीय सेना में शामिल होने का 10वीं और 12वीं पास ITI युवाओं के लिए खुशखबरी है। इंडियन आर्मी में नई भर्ती घोषित हुई है। अभ्यर्थी को फॉर्म ऑफलाइन भरना होगा जिसे भेजने की आखिरी तिथि 24 अक्टूबर 2025 तय की गई है। अब हम लोग देखेंगे आप लोगों का आज का प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले क्यूज को। तो पहले देखेंगे हम लोग प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 1 to 5 का। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न में दिया हुआ है कि पृथ्वी का मॉडल किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लोब को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न में यहाँ दिया हुआ है आप लोगों से पूछा जा रहा है फलों का राजा किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आम को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया हुआ है गुरुवार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो थर्सडे कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है यहाँ पर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो 999 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर दिया हुआ है कि जापान का प्रसिद्ध ट्रेन का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बुलेट ट्रेन। अब हम लोग देखते हैं आप लोगों का उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 6 to 8 के लिए देखेंगे। तो इसमें दिया हुआ है पहला प्रश्न में दिया हुआ है यहाँ पर कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था यानी प्रारंभ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 जुलाई सन 1914 को शुरू हुई थी। और कब खत्म हुई थी तो ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है यहाँ पर मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। और क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया हुआ है कौन सा धातु कमरे के तापक्रम में द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पारा यानी कि मरकरी। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर दिया हुआ है कि नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम राय को कहा जाता है।
अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। दिया हुआ है जिस चतुर्भुज में एक जोड़ी भुजा समांतर हो उसे कौन सा चतुर्भुज कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा समलम चतुर्भुज। अब देखेंगे हम लोग माध्यमिक स्तर कक्षा 9 to 12 का प्रश्न। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो दिया हुआ है पहला प्रश्न में यहाँ पर कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है सरायकेला खरसावां जिला किस सिल्क के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुचाई सिल्क के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। और क्वेश्चन नंबर जो 4 इसमें दिया हुआ है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साइट्रेटिक अम्ल पाया जाता है। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारसनाथ की चोटी जो लगभग 1365 मीटर ऊंची है। अब हम लोग देखेंगे आप लोगों का आज का महत्वपूर्ण दिवस। तो दिया हुआ है यहाँ पर महत्वपूर्ण दिवस में विश्व सेरेब्रल प्लासी दिवस। यह दिन सेरेब्रल प्लासी से प्रभावित लोगों के अधिकारों के लिए जागरूकता बढ़ाने और उनकी वकालत के लिए मनाया जाता है। और आज का वर्ड ऑफ द डे दिया हुआ है यहाँ पर एम्पैथी यानी कि समानुभूति। और दिया हुआ है यहाँ पर सेंटेंस ऑफ डे जो कि दिया हुआ है यहाँ पर सेंटेंस ऑफ डे में एम्पैथी मैक्स अस बेटर ह्यूमन बीइंग्स। समानुभूति हमें बेहतर इंसान बनाती है। और प्रेरक प्रसंग यहाँ पर दिया हुआ है नीचे में जो कि इसका शीर्षक यानी कि दिया हुआ है छोटे कदम की बड़ी जीत। और इसका हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक दिन गांव में एक शिक्षक आए और उन्होंने बच्चों को यह बताया कि सपनों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे कदमों से शुरू करनी चाहिए। उन्होंने कहा हर दिन एक छोटा कदम उठाओ और देखना तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। रवि ने यह बात दिल से मानी। उसने तय किया कि वह हर दिन कुछ नया सीखेगा। वह जल्दी उठकर पढ़ाई करने लगा। खेतों में काम करके अपने पिता की मदद भी करता और शाम को जाकर गांव की लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ सालों बाद रवि ने गांव के सबसे अच्छे स्कूल में टॉप किया और उसे शहर में पढ़ने का मौका मिला। उसने अपने छोटे छोटे कदमों से अपने बड़े सपने को हासिल कर लिया। तो दोस्तों इस कहानी से सीख हमें मिलती है कि चाहे सपना कितना भी बड़ा हो शुरुआत छोटे कदमों से ही होती है। मेहनत और धैर्य से सब कुछ मुमकिन होता है। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।